हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करें एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉलोड बाय द इम्पॉर्टेंट थ्योरी बिहाइंड इट और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। ये हमारी सीरीज का एक पार्ट है जो हमने यूजीसी नेट अपकमिंग एग्जामिनेशन के सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बनाई है। सो इसका सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। जो प्रीवियस वीडियोस है अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो वो सारी की सारी वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी of occurrence of all the events is equal to the continued product of the probabilities of all the separate events. This principle was laid down by Bertillon, Henry, Locard and Newcomb. ठीक है। सो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बट उसे ना कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट किया गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मतलब प्रीवियस साइकिल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इस वजह से ही हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है। जब कभी भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मल्टीपल टाइम्स उसे पढ़ो, अलग अलग एरियाज में उसे ब्रेक करके पढ़ो ताकि उस क्वेश्चन को आप समझ सको। ऐसे में प्रोबेबिलिटी कम होती है कि वो आप क्वेश्चन गलत करोगे, चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वो क्वेश्चन सही करने वाले हो। अब चांसेस या प्रोबेबिलिटी सेम चीज होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को ही हम चांस कहते हैं। अब फोरेंसिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि कई सारे प्रोबेबिलिटीज हो सकती है रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल ऑफेंस या कोई क्राइम सीन से रिलेटेड। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को समझते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स, मतलब कई सारे चांसेस है अलग अलग इवेंट्स के। तो लेट्स से ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है लेट्स से कोई ए पर्सन है, उसने क्राइम किया है, बी पर्सन ने क्राइम करा है, सी पर्सन ने क्राइम करा है, डी पर्सन ने क्राइम करा है। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है या फिर डिफरेंट चांसेस में ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑल द इवेंट्स, ये सारे के सारे इकट्ठे इवेंट्स हो सकता है कि ये चारों इन्वॉल्व है ना। सो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इट इज इक्वल टू द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल सेपरेट इवेंट्स। सो अलग अलग सेपरेट इवेंट्स का जो रिजल्ट आने वाला है वो सारे के सारे इवेंट्स को इकट्ठे करने से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई पर्सन ए है ना, कोई लेट्स से पर्सन ए है वो क्रिमिनल हो सकता है, एंड लेट्स से पर्सन डी है वो क्रिमिनल हो सकता है। ठीक है, ये दो प्रोबेबिलिटीज हैं, चांसेस है। अगर हम ए प्लस डी करें तो हो सकता है ए और डी दोनों ने ही मिलकर क्राइम करा, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो जो प्रोबेबिलिटी है ऑकरेंस की हर एक इवेंट की वो इक्वल टू हो सकती है एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट की डिफरेंट चांसेस में। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था ये आपको बताना है। देखो, जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो अगर आपको ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आया, बस प्रोबेबिलिटी से अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है तो आप आंसर दे सकते हो। क्योंकि बर्टिलॉन ने क्या दिया था? बर्टिलॉन ने एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम दिया था, तो ये इससे जुड़े हुए हैं ही नहीं। हेनरी तो हमारे फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है। हमने ऑलरेडी एक क्लास में ये जाना था कि जो रिचर्ड हेनरी है, एडवर्ड रिचर्ड हेनरी है, वो किस एरिया में उन्होंने काम करा है? उन्होंने फोरेंसिक फिंगरप्रिंटिंग के एरिया में काम करा है, तो प्रोबेबिलिटी से हम इसे जोड़ेंगे नहीं। लोकार्ड क्या है? लोकार्ड ने एकदम एक्सट्रीमली फेमस प्रिंसिपल है, वो है लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। तो प्रोबेबिलिटी से तो ये कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, बचता है ऑप्शन डी या ऑप्शन 4। तो यही ही करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इस क्वेश्चन को सही करने की, और यही ही करेक्ट आंसर बी है। जो न्यूकॉम्ब थे, साइंटिस्ट जो न्यूकॉम्ब थे, उन्होंने ही लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दी थी। ठीक है, एक एक करके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है अब हम समझने वाले। द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स, इट इज इक्वल टू द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द सेपरेट इवेंट्स वाज laid down by the Newcomb। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अ क्विक रिमाइंडर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 फोरेंसिक साइंस पे। हमारे पास 2 तरीके के कोर्सेज है, एक है 1 साल का कोर्स, दूसरा है 6 महीने का कोर्स। आपको सारी चीजें एक जैसी ही मिलेंगी दोनों ही कोर्सेज में, जस्ट इनका जो ड्यूरेशन है, जो एक्सेस का ड्यूरेशन है, कब तक आप ये कोर्स एक्सेस कर सकते हो, इससे पढ़ सकते हो, इसमें बस डिफरेंस है 1 साल का और 6 महीने का। आपको इसमें मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, यूनिट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग यू नीड टू crack the examination। ठीक है, so if you are interested you can join our course।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो साइमन न्यूकॉम्ब के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट या फिर इंडिविजुअल्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं यूजीसी के एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो साइमन न्यूकॉम्ब क्या टाइमलाइन है, 1835 से 1909 के बीच में। ही वॉज अ कनाडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन। सो वो मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, स्टैटिस्टिशियन थे, इसी वजह से उन्होंने प्रोबेबिलिटी के एरिया में काम करा। He was well known for his contributions to the understanding of probability and statistics. His work laid the foundation of many modern statistical principles and applications, particularly in forensics and criminal investigations. ठीक है, की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे हैं साइमन न्यूकॉम्ब के। इनका पूरा नाम साइमन न्यूकॉम्ब था, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। इसके अलावा भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे आप यूजीसी नेट के, तो एक दो क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर डिफरेंट लॉज ऑफ फोरेंसिक साइंस किसने दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इनकी की कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लो। जो प्रोबेबिलिटी है, इन स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने contribution दिए हैं। He developed and articulated the idea of the probability of multiple independent events occurring simultaneously is the product of their individual probabilities, ठीक है। The principle is significant in forensic science and the probabilities of independent occurrence जैसे कि fingerprint, blood type या फिर DNA matches are combined to evaluate the evidence reliability। जो evidence की reliability है उसको समझने के लिए, उसको परखने के लिए हम law of probability का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकते हैं फिंगरप्रिंट की, सिमिलर फिंगरप्रिंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, या सेम ब्लड टाइप होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिमिलर डीएनए मैचेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो डीएनए मैचेस की सिमिलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो आइडेंटिकल ट्विंस हो। ब्लड टाइप की हो सकती है ऐसी प्रोबेबिलिटी, तो ब्लड टाइप के इंडिविजुअल्स हो, ठीक है, बट फिंगरप्रिंट्स पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। अगर फिंगरप्रिंट प्रेजेंट है क्राइम सीन पे, तो यू हैव एन एब्सोल्यूट सस्पेक्ट जो कि क्लियरली इंडिविजुअलिस्टिक होता है, ठीक है। Next contribution we have is Newcomb-Benford law. So he discovered a pattern in naturally occurring numbers. Naturally occurring numbers में उन्होंने देखा कि भाई कोई पैटर्न है where the leading digits are not uniformly distributed but instead follow a logarithmic distribution. This law, known as Benford's law, it is widely used in detecting anomalies in financial audits and fraud detection using in forensic accounting as well. Then we have astronomy. Astronomy भी इनके कुछ contributions रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा accomplished astronomer थे and इन्होंने accuracy को भी define करा था in astronomical space, astronomical measurements में। He worked extensively on the motion of the planets, particularly moon, and recalibrated the astronomical unit जो कि distance between earth and sun होता है, ठीक है। Then we have mathematical applications. So he contributed statistical machines and the study of error that also includes various mathematical theories applied in the practical scenarios. Then we have forensic science. So his principles regarding the probabilities were adapted and used in the development of forensic methods and to evaluate evidences. ठीक है, now influence in forensic science and Newcomb's probabilistic principles are integral part of forensic analysis, and it also goes to the law of probability where there is a likelihood of events, matching of fingerprints, genetic traits या फिर other evidences. It is very important and crucial for establishing connections between suspect and crimes. His emphasis on statistical rigor has influenced how forensic scientists interpret and present evidences in the court. ठीक है, रिकग्निशन और लेगेसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा नोन इंडिविजुअल हैं इन मैथमेटिकल स्पेस, फोरेंसिक साइंस स्पेस एंड स्टैटिस्टिकल स्पेस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से लॉ ऑफ फोरेंसिक साइंस है जो कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल से लिंक है या उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। सो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर पॉल एल किर्क, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इन्होंने क्या बोला, एवरी ऑब्जेक्ट either it is natural or man-made has an individuality and that is not duplicated in any other object, natural or man-made, ठीक है। Now this principle emphasizes the uniqueness of physical evidence such as fingerprints, tool mark and DNA.
नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ये तो बिना बोले ही आप सभी समझ जाओगे कि भाई जो हमारे एडमंड लोकार्ड है, दी एडमंड लोकार्ड, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज दिया था। इनका क्या कहना था दैट व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कॉन्टैक्ट देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन देम, दिस ऑलवेज हैपेंस। Now, these principles underpin the trace evidences analysis in forensic investigations. We have principle of analysis. इसके फाउंडर थे हैंस ग्रॉस। डिस्क्रिप्शन क्या है? दिस एम्फसाइज ऑन द एविडेंस मस्ट बी एनालाइज्ड साइंटिफिकली टू एंश्योर द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। साइंटिफिकली आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई ये सही चीज आप देख रहे हो, ठीक है। नाउ हैंस ग्रॉस फाउंडेशनल वर्क लेड द ग्राउंड वर्क फॉर अप्लाइंग सिस्टमैटिक मेथड्स for forensic investigation, ठीक है। next principle we have is principle of comparison. So principle of comparison is associated with Alphonse Bertillon, जिन्होंने बोला कि only likes can be compared, मतलब likes को likes के साथ हम compare कर सकते हो, मतलब fingerprint को fingerprint के साथ compare कर सकते हो, DNA को DNA के साथ compare कर सकते हो, है ना। let's say footprint को footprint के साथ compare कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप fingerprint को footprint से compare कर सकते हो। So only likes can be matched, similar चीजों को ही आप क्या कर सकते हो, क्या compare कर सकते हो। सो ये आपका लॉ था। Now this must be compared with known standard and reference sample to establish the identity and exclusion, मतलब किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किस चीज को एक्सक्लूड करने के लिए सिमिलर होना जरूरी है उन चीजों का। Now example that includes fingerprint, tool marks and ballistic now this law includes fingerprints, tool marks and ballistic comparisons. नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। इसके भी फाउंडर कौन है? डॉक्टर पॉल एल किर्क। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है। इसका मतलब क्या था? इस लॉ का मतलब क्या था? एवरीथिंग चेंजेस ओवर टाइम, मतलब हर चीज का नेचर बदल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई क्राइम सीन है तो उसको जल्दी से प्रोसेस करो, क्योंकि एविडेंसेस चेंज हो सकते हैं, टैम्पर हो सकते हैं एंड बदले जा सकते हैं, खराब हो सकते हैं, कंटामिनेट हो सकते हैं। इसी वजह से वी call it that everything changes over time. Now this principle highlights the importance of time that is related to change in the evidence, such as decomposition of biological material or environmental effects on the physical evidences. ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। सो इसके फाउंडर कौन थे? J.W. रॉबिन्सन। प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है फैक्ट्स डू नॉट लाई बट मैन कैन एंड दे डू। जो भी एविडेंसेस हैं वो झूठ नहीं बोलते, बट जो इंसान होते हैं, जो इंसानी दिमाग होता है वो बदल सकता है, वो झूठ बोल सकता है किसी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंसेस है, दे विल नेवर लाई। अगर क्राइम सीन पे किसी का फुटप्रिंट प्रेजेंट है तो कोई इंसान वहां पे मौजूद था, फुटप्रिंट प्रेजेंट है, फिंगरप्रिंट प्रेजेंट है, डीएनए एविडेंस प्रेजेंट है, तो मतलब ये स्टैब्लिश करता है कि कोई इंसान वहां पे मौजूद था और उन एविडेंसेस के बेसिस पे हम उस इंसान को भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है। नाउ दिस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस ओवर ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। नाउ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मस्ट बी कोलैबोरेटेड टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन सस्पेक्ट एंड क्राइम। ओके एवरीवन, सो दैट्स अबाउट इट। वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है सो यू कैन कमेंट इट डाउन। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को एड्रेस जरूर से करूंगी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर पेपर 2 फोरेंसिक साइंस, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। इसमें आपको फ्री में पेपर 1 का कंटेंट भी मिलेगा। सो ज्वाइन आवर कोर्स नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।